पुश्तैनी ससुराल में देवरानी वर्सेस जेठानी की रसोई। पुश्तैनी घर का बड़ा सा ड्राइंग रूम, दीवार पर पुरखों की तस्वीरें टंगी होती हैं। बीच में लकड़ी का भारी सोफा रखा होता है। विमला देवी अपना आराम कुर्सी पर बैठी होती हैं। महेश जी अखबार मोड़ कर रखते हैं। मयंक और मुकुल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। प्रियंका चुपचाप कोने में बैठी सब सुन रही होती है। अब मेरे दोनों पोते जवान हो गए हैं और अब समय आ गया है कि मैं अपनी पसंद की 2 बहुएं इस घर में ले आऊं। ऐसे कैसे अम्मा जी, मेरे भी तो बेटे हैं, उनकी शादी में मेरी भी तो कुछ मर्जी चलेगी। मुझे पता है तू कैसी लड़की लाएगी जो ना घर संभालेगी ना हमें जोड़ कर रखेगी। गांव में मेरी पहचान है, एक लड़की देख रखी है मैंने। और मैंने भी देख रखी है एक लड़की। मेरे भी बेटे हैं, मेरा भी हक है इन पर। अरे इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? ये बात समझदारी से भी हो सकती है। तू बता महेश, किसकी पसंद की बहू इस घर में आएगी? मम्मी, दोनों बेटों की शादी है। ऐसा करते हैं, एक बहू आप अपनी पसंद की ले आइए और दूसरी कमला अपनी पसंद की ले आए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कमला और विमला एक दूसरे को गुस्से से देखती हैं। मयंक और मुकुल असहज हो जाते हैं। अगले दिन कमला पूरे परिवार के साथ आलीशान घर में आती है। सामने शिल्पा जीन्स और कुर्ती पहने आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही होती है। मुकुल बगल में बैठा होता है। बेटा, तुम जॉब भी करती हो और घर भी संभाल लोगी ना? जी आंटी जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। आजकल की लड़कियां सब कर सकती हैं। मम्मी, मुझे शिल्पा पसंद है। तो फिर रिश्ता पक्का समझो। फिर विमला देवी पूरे परिवार को गांव में लेकर आती हैं। विमला और बाकी सब चारपाई पर बैठे होते हैं। सामने नेहा सिर पर पल्लू डाले खड़ी होती है। मयंक चुपचाप उसे देख रहा होता है। बेटा, खाना बनाना आता है? जी, पूरे गांव में मेरे हाथ के खाने की तारीफ होती है। दादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस फिर यही हमारी बड़ी बहू बनेगी। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी हो जाती है। घर फूलों से सजा होता है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। ढोलक की आवाज गूंज रही होती है। पहले शिल्पा कार से उतरती है। कमला देवी थाली लेकर खड़ी होती है। मेरी बहू आ गई। कमला आरती करती हैं, शिल्पा को गले लगाती हैं और सोने की चेन पहनाती हैं। सब ताली बजाते हैं। थैंक यू मम्मी जी। फिर नेहा आती है। विमला देवी थाली लेकर खड़ी होती हैं। आओ बहू, इस घर की लक्ष्मी बनकर आओ। नेहा कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। कमला हल्के से देखती है। हाँ, ठीक है, आ जाओ। सबके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा होता है कि दोनों बहुओं में फर्क किया जा रहा है। ये सब नोटिस करते हैं। अगली सुबह सीढ़ियों से पहले शिल्पा उतरती है। उसने ऑफ शोल्डर स्टाइल की मॉडर्न साड़ी पहनी होती है, खुले बाल और हल्का मेकअप। फिर नेहा नीचे आती है, सिंपल साड़ी, सिर पर पल्लू। आते ही नेहा सीधे कमला देवी के पास जाकर झुकती है और उनके पैर छूती है। प्रणाम मम्मी जी। हाँ, ठीक है, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। और सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म है, एक साथ ही होगी। जी मम्मी जी। मैंने सारे लोग बुला लिए हैं। कुछ रिश्तेदार शादी में नहीं आ पाए थे और पड़ोस की औरतें भी नहीं आई थी, इसीलिए आज सब आएंगे।